ये हमारा यूनिट टेस्ट जो हम लोगों ने लिया था उसके जो भी आंसर्स हैं वो हम लोग चेक कर लेते हैं इस वाले लेक्चर के अंदर। तो क्वेश्चन था इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी एंड हाउ डी इज रिलेटेड टू ई। डी का ई से क्या रिलेशन है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, किस तरीके से। हाँ, तो देखो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए यहां पर है और बी यहां पर है। अगर ए क्या है, ब्रदर है, तो इसको प्लस कर देंगे और इनकी आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगी, ठीक है। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी जो है वो सी की सिस्टर है। इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव याद रखना है, पॉजिटिव हम लोग मान लेंगे मेल के लिए, नेगेटिव मान लेते हैं गर्ल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, तो सी की सिस्टर हो गई। एंड सी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का भाई है। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी सी की सिस्टर है। एंड सी इज द फादर ऑफ डी, तो ये फादर है, सी अगर फादर है डी का, तो डी नीचे आ जाएगा रिलेशन, है ना, बोलो। हाँ जी, yes, ये नीचे देखो, ये हम लोग जो जनरली हम बात करते हैं ये लेवल्स पे बात करते हैं। ये सारे के सारे एक लेवल में रहेंगे, जब हम इसका जो बेटा होगा वो नीचे अलग लेवल पे आएगा। हम लोग जनरली ये इसकी जनरेशन वाइज इसका गैप देख लेते हैं ना, ऊपर सबसे पहले लेवल के हिसाब से, एज के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से देख लेते हैं। ये सारे के सारे एक कैटेगरी में आ गए, भाई बहन ये सब हो गए, और ये इसका बेटा और इसकी बेटी ये सब चीजें अलग कैटेगरी में। अगर इनके पेरेंट्स होंगे वो अलग कैटेगरी में, उनके भी पेरेंट्स होंगे वो अलग कैटेगरी में। तो ये जनरेशन के हिसाब से हम लोग आंसर देखते हैं, ठीक। हाउ डी इज रिलेटेड टू ई, डी का ई के साथ, ए के साथ क्या रिलेशन होगा बताओ। हाउ डी इज रिलेटेड टू ई, ए, डी का जो है रिलेशन ए के साथ क्या है। सर नेफ्यू हो सकता है या नीस हो सकता है। नेफ्यू होगा या नीस होगा, तो इसमें ऑब्वियसली नीस दिया नहीं है तो नेफ्यू आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सर इसका कैन नॉट डिटरमाइंड हो सकता है सर, क्योंकि सर डी का सर पता नहीं सर कि मेल है या फीमेल है। सर डी का तो कुछ पता नहीं है। नहीं, ये पॉसिबिलिटी तो दी है ना, नेफ्यू तो दिया है इसमें। नहीं तो सर डी का तो सर यही पता ही नहीं है सर कि मेल है फीमेल, तो सर दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेफ्यू भी हो सकता है, नीस भी हो सकता है, भतीजा या भतीजे कुछ भी हो सकता है ना। यस सर। सही है, तो इसमें सही कह रहे हो। ये जो है इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, क्यों, क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता है। वी डू नॉट नो द जेंडर, ये मेल है या फीमेल है। तो नेफ्यू भी हो सकता है, नीस भी हो सकता है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वी कैन नॉट डिटरमाइन। अगर ये बोला जाता कि इफ सी इज अ फीमेल या इफ डी इज अ फीमेल, तो क्या रिलेशन होगा, तो नेफ्यू नीस, उस हिसाब से हम लोग आंसर कर सकते थे, ठीक है, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रीडिंग नॉलेज वर्क, ये किस में है, ये किसका क्वेश्चन है, एनालॉगी का, एनालॉगी का है ना, एनालॉगी में आ गया। तो जो रिलेशनशिप रीडिंग नॉलेज में है वही वर्क और किसके साथ होना चाहिए। रीडिंग करोगे तो क्या बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, है ना, और काम करोगे तो क्या बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रिलेशनशिप का। पॉइंटिंग ए फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, ये एक बॉय है, ये इसका फोटो बना है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, सुरेश सेड, ये सुरेश है, वो कह रहा है इस पॉइंट, इसको देख करके, ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई मदर, ही इज द सन, ये सन होगा मतलब इसकी कहीं ना कहीं मॉम होगी। ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, अब इसकी मदर है, इसकी मदर का अकेला बेटा, तो ये खुद हो गया कि नहीं हो गया सर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, ये बॉय हो गया। सुरेश सेड, सुरेश से कहता है, ही इज द सन ऑफ, द ओनली सन ऑफ माई मदर।
देखो अब सही है। होगा। ही पॉइंटिंग टू सन, सुरेश ये बोलता है इस फोटो को देख करके, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। माई मदर किसकी मदर? सुरेश। सुरेश की मदर आ गई यहाँ पे, ये सुरेश हो गया, ये इसकी मदर आ गई, सुरेश की मदर। ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, सन ऑफ द ओनली सन। तो इसकी माँ का अकेला बेटा कौन है? सुरेश है। इसका कौन है? ओनली सन। तो इस सुरेश के बेटे का बेटा ये फोटो है ना? सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। सुरेश की माँ का ओनली बेटा ये है, इसके बेटे का बेटा है ये फोटो, है कि नहीं? यही तो बोला गया है। तो हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू द बॉय, तो सुरेश इस लड़के का कौन लगेगा? फादर। फादर। फादर आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। बोट इज रिलेटेड टू द सेल इन द सेम वे बलून इज रिलेटेड टू द, बोलो क्या लगाया इसका? हॉट एयर। हॉट एयर। बोट जो है वो सेल की वजह से चलती है, बलून हॉट एयर की वजह से चलता है। रिकेटस इज टू द चिल्ड्रन। रिकेटस जो बीमारी होती है बच्चों में, इसमें क्या होता है? बच्चे जो होते हैं उनकी जो लेग्स होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं थोड़ी सी, है ना? वाइल एज ऑस्टियोमेलेसिया इज रिलेटेड टू द, ये एडल्ट्स में पाया जाता है। जो एडल्ट्स होते हैं उनके भी पैर टेढ़े हो जाते हैं, तो उस बीमारी को हम बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। और जबकि अगर यही बीमारी अगर बच्चों में होती है तो हम उसको बोलते हैं रिकेटस। ठीक है, देख लेते हैं इसका फोटो, देख लेते हैं। देख सकते हो जो ये एक बुजुर्ग है, एक एडल्ट है, और उसके जो लेग्स हैं वो थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो उसको नीचे भी लिखा है एडल्ट रिकेट्स। तो एडल्ट रिकेट्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमेलेसिया भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोट, फ्लोट, सिंक, बोट, सबमरीन। है सबमरीन। सबमरीन, गुड। फ्लोट का सिंक, भाई अगर कोई ऊपर तैर रहा है तो इसका सिंक हो जाएगा ऊपर, और ये नीचे वाटर के अंदर अगर कोई चीज है तो वो सिंक होगा, वाटर के ऊपर फ्लोट होता है। इसी तरीके से अगर हम बोट की बात करेंगे तो वाटर के ऊपर बोट चलती है, वाटर के अंदर कौन चलता है? सबमरीन चलती है। ठीक है, ओके। फ्लोट मतलब अगर कोई वाटर के ऊपर है तो ये हो जाएगा, वाटर के अंदर है तो सिंक। इसी तरीके से नाव जो है वाटर के ऊपर चलती है, सबमरीन वाटर के अंदर चलती है। तो दिस इज द analogy relationship that we have find over here to answer the question. अगला क्वेश्चन, चॉकलेट शुगर, तो बताओ क्या रिलेशनशिप होगी एनालॉगी पेयर के? सर मिल्क क्रीम। बिल्डिंग सीमेंट। सर डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। यस सर। चॉकलेट, शुगर, बिल्डिंग, सीमेंट। तो सीमेंट बनाने के लिए चॉकलेट चाहिए, और नहीं, सीमेंट बनाने के लिए चॉकलेट नहीं, चॉकलेट बनाने के लिए शुगर चाहिए, बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, आंसर करो इसका। इंसेक्ट डिजीज, वार का क्या होगा? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन। इंसेक्ट जो है उससे बीमारी होती है, तो वार से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। बिल्कुल सही, विनाश हो जाता है। युद्ध अगर होगा तो तबाही मच जाती है। इफ द 25th August in a year is Thursday, the number of Mondays in that month is, तो कितने मंडे होंगे देख लो। थर्सडे को कितना है? 25। 25 को क्या है? थर्सडे। ठीक है, 7 घटा दो, कितने हो गए? 18 को थर्सडे होगा, और 11 को थर्सडे होगा। 11 में से 7 घटाओ, 4 को भी थर्सडे होगा, 4 को थर्सडे, 3 को वेडनेसडे, 2 को ट्यूसडे, 1 को मंडे, है ना? तो नंबर ऑफ मंडे, 1 को मंडे होगा, 1 के बाद
एक में फिर 7 जोड़ दोगे, मतलब 1 + 7, 8 को मंडे होगा, 8 + 7 15 को मंडे होगा, 15 और 7 22 को मंडे होगा, 22 और 7 29 को मंडे होगा। 1 2 3 4 5 मंडे हो जाएंगे। क्यों? नंबर ऑफ मंडेज इन दैट मंथ। अगस्त में 31 दिन होते हैं ना, तो 29 के बाद 30 का आपका ट्यूसडे हो जाएगा और 31 का वेंसडे हो जाएगा। तो मंडे कितने हो गए? 5 आंसर आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, आ गया। कैसे निकालते Yes, हैं? sir. चलिए, प्लस वो उस +7 करेंगे तो अगले वाला आ जाएगा और -7 करेंगे तो पिछले वाला आ जाएगा। प्रेस, टेलीविजन तो सिनेमा क्या होगा? दे आर द मास मीन्स ऑफ मास मीडिया। मास मीन्स ऑफ मास मीडिया। Public. Pub. दे ग्रोज, दे आर पब्लिक अंडरटेकिंग। नो, प्रेस, टेलीविजन, सिनेमा, ये मतलब ये रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप ये रिलेटेड नहीं है आपस में, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या है? क्या ये मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है? ऐसा कुछ नहीं है। दे आर मीन्स ऑफ मास मीडिया, ये है मास मीडिया के ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ फ्लोट करने के मीडियम्स हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया था? बी। अगला देखते हैं, इसको करो। CLL। ये भी एनालॉगी का है। तो देखो, सी के बाद डी आया तो बी के बाद सी आएगा। ए से -3 किया, ए से -3 किया और बी में -3 करोगे तो क्या हो जाएगा? आई। अब देखो ये माइनस में जा रहा है, इसमें ये अकेला नहीं, -3 का है, +3 है ना। ए बी सी डी 2 छोड़ के, जे के एल आएगा। इसके बाद टी के बाद वाई, यू वी डब्ल्यू एक्स 4 होने चाहिए, एच आई जे के एल सी एल एल आएगा। गुड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, व्हेन विल संडे बी? डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो। तो पहले देख लेते हैं, डे बिफोर यस्टरडे, तो जैसे आज का दिन है, यस्टरडे ये हो गया, और यस्टरडे से भी पहले थर्सडे, मतलब यहाँ पे थर्सडे है, ठीक है। ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये होगा संडे। देन द व्हेन विल बी द संडे, 2 डेज आफ्टर, क्या लिखा है? हम लोग कहां पर हैं? द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, व्हेन द संडे बी। संडे, आज के दिन संडे होगा क्या? नहीं होगा, आज तो संडे होगा ही नहीं। 2 डेज आफ्टर टुडे, 2 डेज आफ्टर टुडे, तो टुडे के 2 दिन बाद। आज, ये तो आज की तारीख हो गई, ये टुडे हो गया ना, थर्सडे हो गया टुडे को, 2 दिन बाद संडे आपका पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आया? सर जैसे आज जो भी दिन है उसके 2 दिन पहले थर्सडे था, तो आज तो सर सैटरडे होगा, फिर तभी तो 2 दिन पहले से थर्सडे था, तो टुमारो आंसर होना चाहिए उस हिसाब से। तो व्हेन द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, डे बिफोर यस्टरडे, हाँ सॉरी मैंने लास्ट वाला ऑप्शन लगाया था तो वो गलत था। एक मिनट जस्ट वेट, दोबारा से देख लेते हैं। द डे बिफोर यस्टरडे, तो ये टुडे हो गया, ठीक है। यस्टरडे यहां पर हो गया, बिफोर यस्टरडे यहां हो गया, ठीक है, ये हो गया। वाज थर्सडे, तो यहां पर थर्सडे हो गया, यहाँ पर फ्राइडे हो गया और यहाँ पर सैटरडे हो गया। व्हेन विल संडे बी, तो संडे टुमारो होगा, यहाँ पर संडे हो जाएगा, तो टुमारो आ जाएगा। ये सही तो है, तुम्हारा सही था? यस सर। हाँ यही होगा, सॉरी मेरा गलत था लास्ट वाला, डे आफ्टर टुमारो। हाँ इसीलिए गलत होगा। चलिए, इसमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है ना।
इन दिस सीरीज, लॉन्ग टर्म इन द सीरीज। तो 15 के बाद 16 के बाद 34 के बाद 105, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। कौन सा गलत है? हाँ जी, 21 42 21 42 गलत है। कैसे गलत है? सर सब में सर 15 इंटू 1 प्लस 1 सर 14 इंटू 1 प्लस 1 हुआ है। हाँ, इंटू 1 प्लस 1 1 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 4 प्लस 4। अब 4 प्लस 4 ये तो 16 हो गया। तो अगर बोलो 400 1 प्लस 1 2 प्लस 2 3 1 प्लस 1 आगे आ गया, 2 प्लस 2 आगे आ गया, 3 प्लस 3 आगे आ गया, 4 प्लस 4 यहाँ आ गया, 5 प्लस 5 यहाँ आना चाहिए। तो देख लेते हैं 424 गुणा 5 प्लस 5, तो ये ऑड नंबर आएगा, जबकि यहाँ क्या लिखा गया है? इवन नंबर है। ऑड इवन ऑड नहीं सॉरी इवन, गलत लिख रहा हूं, या यहां से भी निकाल सकते हो ऑड इवन इवन। अच्छा, ये ऐसे नहीं निकलेगा, उसी से निकलेगा। तो ये देखोगे तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए था वैसे? इसकी जगह पर आना चाहिए 424 गुणा 5 प्लस 5, ये आना चाहिए ना। 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, 4 पंजे 20 और 22 प्लस 5, ये आना चाहिए। हाँ, यही आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर पहला ये गलत लिखा है, इसकी जगह पर ये लिखा होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्क ओनली 1 ओवल, चूज द ऑड वर्ड। आपको गलत वर्ड छांटना है कि कौन सा गलत लिखा है इसमें। तो प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल, ओके। अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, राजीव गांधी पीएम थे, मनमोहन सिंह भी पीएम थे। प्रतिभा पाटिल कौन सी थी? प्रेसिडेंट थी। दूसरा कुछ लोगों ने लगाया होगा ये मेल, ये मेल, ये मेल, ये फीमेल, तब भी लग गया होगा। सही है ना? दोनों से आंसर हो सकते हैं इसके। अगला देखो, ऑड वर्ड फाइंड आउट करो इसमें। सर 42 4 42 4। देखो ये 36 6 से डिवाइडेबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये आपस में डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मार्क 1 ओवल, इसमें भी ऑड आउट फाइंड करना है आपको। ऑड वर्ड कीवर्ड लास्ट वाला हो। ये सारे 2D इमेजेस हैं और ये आपकी 3D इमेज है ना। अगला क्वेश्चन, a clock is placed that at 2 p.m. the minute hand points towards north। ये आपकी मिनट है, यहां पर है नॉर्थ वेस्ट। ओके सॉरी, 2 बजे मिनट्स का हैंड है आपका नॉर्थ वेस्ट। 1 मिनट हो जाओ, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। मिनट का जो हैंड है वो इधर लग रहा है, ये आपका मिनट का हैंड आ गया इधर। In which direction does the R end point at 6 p.m? अगर ये 2 p.m पर यहां पर है, आपका मिनट का घंटा मिनट का है ना, तो यहां पर है, तो 2 बजे वाला यहां कहीं आएगा, आर एंड यहां पर होगा। तो आपकी जो घड़ी है ऐसे रखी गई है कुछ, ये 12 बजे होंगे, ये 2, ये 3, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ 9 होगा, ऐसे ही कुछ होगा ना। तो पूछा गया है पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन डज द आर एंड पॉइंट्स एट 6 p.m। तो 6 बजे आपका जो आर एंड होगा वो कहां पर होगा? यहां पर होगा। आर एंड यहां होगा, घंटे की सुई यहां होगी, इसके जस्ट अपोजिट साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट आ जाएगा, यहां पर होगी साउथ ईस्ट। ठीक है, घंटे की सुई यहां हो जाएगी 6 बजे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, तो सनराइज कहाँ होता है? ईस्ट में। यहाँ पे आपका सन है, तो इसका साउथ होगा। हाँ। नदिता एंड रवि वर सिटिंग इन अ लॉन विद देयर
बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर, एक ऐसे बैठा है, एक ऐसे बैठा है ना। नदिता's shadow fell exactly towards her left। अब देखो towards her left, अब ये ऐसे तो बैठे नहीं है, ये बैठे हैं इस तरीके से। अगर शैडो, हाँ ये ऐसे बैठे हैं, या तो ऐसे बैठे होंगे, इस तरीके से बैठे होंगे। अभी देख लेते हैं कौन कैसे बैठा है। सिटिंग इन द लॉन विद देयर बैक विद ईच अदर, बैक टुवर्ड्स ईच अदर। नदिता's shadow fell exactly towards her left। अब ये राइट होगा इसका, अगर ऐसे बैठी है तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, और इसका ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो उसकी जो शेडो होगी, शेडो तो भाई कोई भी हो इधर ही बनेगी ना। अगर सूरज यहां से निकला तो शेडो इधर बनेगी। नदिता's fell exactly towards her left hand, तो ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो ये नदिता हो गई आपकी, और ये कौन हो गया आपका, रवि हो गया। विच डायरेक्शन वाज रवि फेसिंग, तो रवि की डायरेक्शन कहाँ है, वेस्ट। सही है, नहीं साउथ होगा, सॉरी। ठीक है, समझ में आया नहीं? यस सर, आ गए। अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन। सौम्या कृष्णन वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चले गए, वही नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। 20 mm टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न राइट, यहां से राइट चली गई और 30 मीटर, ये 30 मीटर पहुंच गए आगे। नाउ ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35। अब देखो 35 है, यहां से यहां तक 20 है, तो 35 नीचे आ जाएगा। ये 35 पे पहुंचे, ये आपका कितना हो गया, 15 आगे चला जाएंगे। नाउ देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15। अब ये ऐसे चलेगी तो इसका राइट कहाँ होगा, राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, तो अब वो कहाँ टर्न करेगी, लेफ्ट में टर्न करेगी और 15 मीटर चलेगी। ये 15 मीटर चल दिया। फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट, ये अब इसका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, एंड वॉक्स 15 mm, 15 मीटर फिर ये अगेन चलती है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर सी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो ये 35 था टोटल, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 20, तो 15 तो ये हो गया। तो ये इसकी जो एग्जैक्ट डायरेक्शन होगी वो यहां से यहां तक हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसका मुंह इधर की ओर है, तो ऑब्वियसली आंसर होगा नॉर्थ। क्यों नहीं, ये पूछा गया है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स सी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट से देखा जाए तो वो कहां पर पहुंच चुकी है, यहां पर पहुंच चुकी है, तो किधर मूव की है, ईस्ट की तरफ गई है ना, तो ईस्ट तो आंसर हो जाएगा। तो ये खत्म, ये खत्म। अब कितने मीटर, यहां से यहां तक 30 मीटर, यहां से यहां तक 15 मीटर, 45 मीटर ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें भी अल्टरनेटिव पूछ करना है जो कि सीरीज को कंप्लीट करेगा। यहां पे इसका खाली स्थान होगा, करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल कंप्लीट द सीरीज। क्या आएगा था इसका, डी के बाद जे, जी, डी ई एफ जी एच आई, ई एफ जी, दो ऐड किए हैं, एच आई छोड़ के जे, के एल छोड़ के एम, एनओ छोड़ के पी आएगा पहला, तो ये गलत हो गया। इसके बाद वाई में +1 किया, जेड आ गया, फिर +1 किया, ए आ गया, फिर +1 किया, बी आ गया, फिर +1 किया, तो सी आ जाएगा। पी के बाद सी, ये गलत। इसके बाद के, यहां से देख लेते हैं, ई, एफ छोड़ के जी, जी एच छोड़ के, जी एच छोड़ के आई, आई जे छोड़ के के, तो मतलब इससे पहले होगा एक छोड़ के, तो सी आ जाएगा। पी सी सी क्यू आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, नहीं आया? बोलो सर, आ गया। तो इसमें क्योंकि ये अगला वाला टर्म है, माइनस में गया है, इसीलिए निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल कंप्लीट द सीरीज। तो यहां पर कितना ऐड किया, 1 ऐड किया है, यहां पर कितना ऐड किया है, 9 क्यों, 8, यहां पे 8 ऐड किया है, यहां पे 27 ऐड किया है ना,
यस सर। तो देखो ये 1 का क्यूब है, ये कितने का क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। अगला 4 का क्यूब होगा, 40 प्लस 4 का क्यूब 64, ये हो गया 104। अब 5 का क्यूब जोड़ दो, 104 में 5 का क्यूब मतलब 125 जोड़ दोगे, 9 2 229, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, रॉन्ग टर्म इन द सीरीज 5 के बाद 27 फिर 61 फिर 122 कौन सा होगा देख लेते हैं। 5 ये देखो 2 का क्यूब -3, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -3, 6 का क्यूब -3, 7 का क्यूब -3, 8 का क्यूब -3। जो मैच नहीं कर रहा वही आंसर हो जाएगा। ये आपका 5 हो गया, ये आपका कितना आना चाहिए, 27 में से 3 गए 24 आना चाहिए, आ कितना आया 27, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बाकी सारे सही है, ये गलत लिखा है। ये आना कितना चाहिए था, 24 आना चाहिए, लेकिन लिखा कितना गया 27, इसीलिए आपका गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है। इसमें थोड़ा देखो, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें टाइम लगता है भाई साहब, इसमें टाइम लगता है। केपीटी होगा। हाँ देखो, बी वाई डी मतलब बी के बाद प्लस हुआ, फिर सी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, वाई बी वाई का सर अपोजिट है, सी एक्स अपोजिट है, यू एफ अपोजिट है, तो ये K और अपोजिट P नहीं है, ये एन अपोजिट होगा ना, एन ओ पी, एन ओ पी एम के एल नहीं, के एल एम एन ओ पी, तो इसके अपोजिट होता है आपका के एल एम एन ओ पी। सही तो लिखा है यार, के अपोजिट पी, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स, यू के अपोजिट एफ, सही तो लिखा है। हाँ जी, और सब देखो अब देखो, U V छोड़ के W, C D छोड़ के E, B C छोड़ के D, K L छोड़ के M आना चाहिए था यहाँ पे, है ना। KPT ये वाले लेटर तो सही लिखे हैं, लेकिन एक छोड़ के अगला वाला लेटर यहाँ पर आना चाहिए था, L छोड़ के M आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन आया नहीं है T। U V छोड़ के W आया ना, C F W, U F W, तो U V और W, U V W, C D E, B C D, तो पहला वाला गलत हो गया ना, क्यों, क्लियर है, बोलो। यस सर। तो ये है अपोजिट Yes, लेटर से। अगला वाला इसमें बताओ, नेक्टर को लिखा गया ये, इन द सेम लैंग्वेज कारपेट विल बी कोडेड एज NECTAR, इसको लिखा गया है DFO SBU। ये आपका SSC जेई में पूछा गया था पिछली बार, तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, SBDUFQ। अच्छा, तो कैसे आएगा, ये आपका हो जाएगा, तो सी का डी का किया हुआ, ई का एफ है, एन का ओ CDNOEF प्लस हुआ है, TURS AB, तो आपका हो जाएगा कारपेट, CDRS AB, SBD आएगा, ऑप्शन नंबर ए। सर ऑप्शन नंबर वैसे इसमें है गलत दिया हुआ है सर, SBDUFQ होगा सर, इधर भी P के बाद Q आएगा, T के बाद U आएगा, E के बाद F आएगा,
अच्छा TU SDD UFQ। सर ऑप्शन गलत सर, वो डी और बी में इंटरचेंज करना था सर, ऑप्शन बी। हाँ इसमें क्या उल्टा लिख दिया है क्या? VFR ये तो गलत हो गया। SDB होना चाहिए UFQ। हाँ सही कह रहे हो। सर एस बी डी होना चाहिए था। तभी मुझे लग रहा है यहाँ पे गलत हुआ है। यस सर। चलो मैं देख लूँ, कर लूँगा उसको से। इसमें करेक्शन होना है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा SBD UFQ, ये आंसर आ जाएगा। चलो ये बताओ क्या आंसर होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है तो बीच वाला हटा दो। 3 4 5 5 के कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सर। इसमें सर पहले PQ पी क्यू आर है, फिर क्यू आर पी क्यू आर है सर, फिर हाँ PQR पहला पहला वर्ड हटा दिया गया इसका। QRP RPQ PQR QRP है ना? 3 3 का यस बन सर। जाएगा। 3 3 का बन गया। 3 3 का बन गया। PQR RP बन गया तो Q आ जाएगा। फिर PQR पी क्यू आर पी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। एक बार और देखते हैं, 1 मिनट। PQ बीच वाला छोड़। 1 2 3 4 5 6। 5 5 का तो नहीं बनना है इसमें ना। 3 4 5 R यहाँ आएगा। 3 4 ये अल्टरनेट के हिसाब से है, तो वो चेंज करके वैल्यू पहला वाला वर्ड हटा दिया है 3 के बाद, और हाँ आगे वाले को पीछे कर दिया है जो हटाया है। हाँ वही किया। तो पहले आ जाएगा PQR, फिर QRP, फिर आर पी RPQ क्यू, RPQ पी क्यू आर, RPQ PQ, फिर R फिर और क्यू आर पी। QRP। PQR QRP PQR QRP, ऑप्शन नंबर बी। ये इस तरीके से बना है। इसमें ये लेटर को आगे पीछे किया गया है ना। इसमें बताओ। ये वाला से गलत है, ये नहीं पता चला सर। अच्छा ये पता नहीं चला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 2 1 2 3। इसमें क्या है? L M N O P, ये 5 लेटर्स बन रहे हैं ना। यस सर। 5 14। माइक ऑफ करो, ये कौन है? ये क्या जाएंगे कौन है? ये कौन है? कैसे आएंगे हम? हाँ चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। L M N O P, L M N O P, फिर L M N O P, L M N O P, फिर L M N O P। इस तरीके से आ रहा है। तो L, सर पी तो है ना लास्ट में। हाँ लास्ट में एक डिजिट मुझे लग रहा है लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पे डैश लगाना भूल गया हूँ। L N L O M P, L N L O M P, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर है। यहाँ पे P और आएगा लास्ट में। L M N O P, 15 लेटर्स हैं इसमें। अभी तो सर इसको सॉल्व करते रहे सर, समझ नहीं आया कि आग लास्ट में एक खाली था। सही बात है। चलो
इन सर्टेन कोड टुगेदर को ये लिखा गया, बी को ये लिखा गया, लिव को ये लिखा गया, व्हाट कोड विल बी द कोड फॉर वर्टिगो। तो वर्टिगो का क्या हो जाएगा, वी, वी किस में आ रहा है, ये आ रहा है, वी का कोड क्या है 7, ई का कोड क्या है, ई का कोड 3 हो गया ना, यस सर। ई का कोड 3 हो गया, आर का कोड क्या है लास्ट वाला 2, इसके बाद टी का कोड क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 73 24, ऑप्शन नंबर बी। चलो इसमें क्या देखना है, जज का कोड देखना इसका है। तो इसका सर ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों से सही था। हैं नहीं यार, यस सर। जे पहले देख लेते, पहला वाला चेक कर लो, 13 1 और 3 कहाँ है, 13 पे जे बनना चाहिए, पहली रो और 3 जे, 3 1 पे यू बनना चाहिए, 3 और 1 पे यू, 9 6 पे डी सही है, 1 0 जे, और 8 ई बनना यार, सही तो बनना यार, ये सही है आपका। ये से तो बन गया। अच्छा दूसरा देख लेते हैं, पहला वाला ही सही लगेगा इस हिसाब से, तो पहला ही आंसर आ गया। सेम सही। बाकी से भी चेक करके देख लेते हैं, 0 0 पे जे बन गया, 3 0 यू बन गया, 5 6 ये गलत हो गया। इसके बाद 4 2 की बात करेंगे, 4 और 2 पे जे बन गया, 4 3 यू बन गया, 6 5 डी बन गया, 2 1 ये गलत हो गया। चौथे वाले इसका देखते हैं, इसका देख लेते हैं, 34 3 4 जे बन गया, 0 1 यू बन गया, 8 9 डी बन गया, 2 3 जी बन गया, और ई 6 6 ये भी बन गया। इसके 2 करेक्ट हैं यार, ये दोनों करेक्ट हैं, है ना? यस सर। सही कह रहे हो। चलो इसका भी देख लेता हूं मैं, दोनों करेक्ट हैं। आई विल रेक्टिफाई योर मार्क्स। इफ आई इज कॉल्ड हैंड इज कॉल्ड माउथ, इसमें ज्यादा पूरा पढ़ना नहीं है। विच इज द फॉलोइंग वुड अ पर्सन हियर, तो पर्सन किससे सुनता है? ईयर से, कान से सुनता है ना। इसका कोड क्या है? आई, इसका कोड क्या है? ईयर का कोड क्या है? ईयर इज कॉल्ड नोज, तो नोज आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन, in a certain code it means this, it means this, it means this, it means this, mangoes are not ripe, मैंगोज का कोड निकालना है। तो मैंगो देख लेते हैं कहां पर है भाई, मैच कर रहा है क्या? फ्रूट्स आर राइप, ऑरेंज आर राइप, मैंगोज आर नॉट राइप। देखो रिप RIP सब में मिला है ना। राइप इसमें भी है, राइप इसमें भी है, और राइप इसमें भी है। आर इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। तो आर राइप जो 2 मैच कर रहे हैं वो तो नहीं होंगे, इन दोनों में मैच कर रहे हैं। क्या क्या मैच कर रहा है? पे और मिंक। पे और मिंक तो नहीं होगा मैंगोस का। पे काट दो, मिंक काट दो, पे काट दो, मिंक काट दो, ये खत्म हो गया। अब बच गया क्या? मे और न्यू।
अब पे कट गया, मिंग कट गया, यांग का हो गया आपका फ्रूट्स, यांग का हो गया फ्रूट्स, ठीक है। और लापे म्यो मिंग ऑरेंज आर नॉट राइप, इसमें से क्या क्या कट गया? पे कट गया था, मिंग कट गया, पे कट गया और मिंग कट गया, लाव और मे बच गया, लाव और मे बच गया। तो नॉट इसमें आ रहा है, नॉट इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों में क्या मैच कर रहा है? न्यू, न्यू, न्यू इसमें है, मे इसमें है, इसमें मे है, मे मैच कर रहा है, मे इसका हो गया, मे इसका हो गया, कट गया, मे भी नहीं होगा, तो न्यू बच गया मैंगोज के लिए, NEU, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? बोलो। यस सर। तो ये बच गया। चलिए अब टाइम थोड़ा सा रह गया, जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। यही लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए रिवीजन भी हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक